तभी वहाँ पर जुन आता है और वो शेन के पास जाता है तो यान उसे देख लेता है। वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए जुन शेन को बोलता है कि मेरे साथ चलो। तो शेन थोड़ा हिचकिचाने लगती है, इसलिए जुन बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलने वाली तो मैं भी तुम्हारे साथ यही रुक जाऊंगा। इसलिए शेन उसके साथ चली जाती है। उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर यान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि आज के बाद से शेन का मेरे सामने नाम मत लेना। तो यान सोच लेता है कि अब से मैं शेन के लिए एक स्ट्रेंजर बनकर ही रहूंगा। इधर हम देखते हैं जुन शेन से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर गू को मतलब यान को जानती हो क्या? तो वो बोलती है नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानती। वो बोलता है क्योंकि वो तुम्हें बहुत अजीब तरह से देखते हैं तो मुझे लगा तुम शायद उन्हें जानती हो। तो शेन उसे बोलती है कि आज की तुम्हारी मीटिंग कैसे रही? तो जुन बोलता है मीटिंग कुछ खास नहीं रही। शेन पूछती है मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं आपके साथ थी ना। पर जुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताता है पता नहीं क्यों पर मिस्टर गू अचानक से कहीं चले गए थे और जब वापस लौट कर आए तो उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो शेन सोचने लगती है कि कहीं मिस्टर गू का मूड उनकी वजह से तो खराब नहीं हुआ। जुन उसको ओवर थिंकिंग करने से मना करता है और कहता है अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ गू फैमिली की पार्टी में चल सकती हो। फिर जुन शेन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आता है और उसे पैसे देके जाता है। ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये उसी के पैसे है जो शेन ने उसे वापस लौटा दिए थे। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। शेन जुन के साथ पार्टी में आती है और उसे देखता है तो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी उस पार्टी में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ सुंदर सी लड़की की एंट्री होती है। तो शेन पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो जुन बोलता है कि ये लड़की जियांग फैमिली की इकलौती डॉटर याओ है और सुनने में आया है गू फैमिली और जियांग फैमिली के बीच में बहुत ही जल्दी बिजनेस मैरिज होने वाली है। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ये सुनकर शेन थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि मिस्टर गू उससे शादी करने वाले हैं और वो सोचती है कि उसका मिस्टर गू से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो दोनों पार्टी अटेंड करने के लिए अंदर चले जाते हैं। शाओ की नजर पियानो पर पड़ती है और वो वहाँ पर जाकर पियानो प्ले करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस पर गुस्सा करके चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये पियानो सिर्फ सुपरस्टार मिस शाओ ही प्ले कर सकती है। तभी वहाँ पर यही सुपरस्टार मिस शाओ आ जाती है और वो शेन से बहुत ही प्यार से बात करती है। शेन उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है मैम मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। तभी वो देखती है कि उनके ऊपर ड्रिंक गिरने वाली होती है तो शेन बीच में आ जाती है और वो सारी ड्रिंक उस पर गिर जाती है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। इसलिए मिस शाओ अपने असिस्टेंट से शेन को न्यू ड्रेस देने के लिए कहती है। शेन ड्रेस चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि यान भी इसी रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा है। उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद उसे लगता है कि शायद यान वहाँ से चला गया है। फिर वो तसल्ली से अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। तभी यान उसके पीछे से आता है और कहता है ये ड्रेसिंग रूम मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये रूम आपका है। यान उसे अपने क्लोज बुलाता है। शेन बोलती है मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है, प्लीज आप टर्न हो जाए। लेकिन यान उल्टा ही उसके पास आता है और उसके कपड़े खोलने की कोशिश करता है। शेन उसे बाहर जाने का बोलती है लेकिन यान उसके पास आकर उसको किस करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे से बाहर से कोई अंदर की ओर झांक रहा होता है पर वो कौन होता है वो भी हमें नहीं दिखाया जाता। शेन कहती है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? तो यान कहता है मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? तो शेन बोलती है मिस शासी इतनी सुंदर है वो। तो यान कहने लगता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह मिस शासी को चूज करूं? तो शेन बोलती है कि मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। यान उसके क्लोज होता है। शेन उसे बाहर जाने का कहती है और बोलती है कि मुझे ड्रेस चेंज करना है और मिस शाओ का परफॉर्मेंस भी देखना है। और वो कहती है कि मैं उनके परफॉर्मेंस को कभी अफोर्ड नहीं कर पाई तो प्लीज आज मैं ये मिस नहीं कर सकती। आज तो मुझे उनका परफॉर्मेंस देखना ही है। यान शेन के लिए एक न्यू ड्रेस मंगवाता है। वो ड्रेस पहनकर शेन के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगी है और मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं मिस शाओ की तबीयत खराब होने लगती है कुछ खराब खाना खाने की वजह से। फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आज तो इनका इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है, अब वो सब कैसे होगा? और वो डर के मारे बोलता है कि इतने सारे बड़े लोग आए हुए हैं, मिस्टर गू तो आज मुझे पक्का मार ही डालेंगे। तभी शेन की नजर एक मास्क पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। इधर हमें याओ को दिखाया जाता है जो यान से बात करने के लिए उसके पास आती है। सभी लोग उनकी जोड़ी को देखकर तारीफ करने लगते हैं। फिर यान को पता लगता है कि शाओ की तो तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो अब परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी। तो याओ बोलती है कि अचानक से उसे क्या हो गया। मैनेजर कहता है कि पार्टी में इतने बड़े लोग आए हुए हैं और ऐसी कंडीशन में उसके सिवा कोई और परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर शेन मास्क लगाकर परफॉर्मेंस करने आती है। तभी उसकी ओर देखते हैं कि ये मिस शाओ तो नहीं हो सकती है। याओ कहती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़े लोग आए हुए हैं इसलिए हम ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन को परफॉर्मेंस करने नहीं दे सकते।
तभी यान एक लड़के को भेजकर उसे स्टेज से नीचे उतारने को बोलता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो और कोई नहीं शेन होती है। वो आदमी जैसे ही शेन को स्टेज से नीचे उतारने के लिए जाता है, तभी उसका सॉन्ग सुनकर सभी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग सिंग कर रही होती है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। यान भी उसके परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे उससे फेमिलियर सी फीलिंग आने लगती है। फिर उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है तो सभी क्लैपिंग करते हैं और सभी बोलते हैं कि ये तो मिस शाओ नहीं हो सकती है, और सभी मास्क उतारने के लिए बोलने लगते हैं। शेन के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो अपना मास्क उतारती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा सॉन्ग सिंग करती है। शेन सभी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी याशी इस सॉन्ग के बारे में पूछती है और बोलती है ये तो एक लव सॉन्ग है, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है? तो शेन उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि ये एक रीयूनियन सॉन्ग है। एक्चुअली वो अभी किसी से बचपन में अलग हो गई थी और अब जाकर वो फाइनली उससे मिली है, इसलिए आज उसने इसी सॉन्ग को परफॉर्म किया है। यान को लगता है कि वो शायद जुन के बारे में बात कर रही है। तभी वहाँ पर जुन आता है और वो उसे स्टेज से नीचे उतारता है। उन दोनों को इस तरह से साथ में देखकर यान को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए जब जुन के साथ में बिजनेस को लेकर डिस्कशन हो रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर भी जुन के साथ में अच्छे से बात नहीं करता है। फिर शेन जुन को बोलती है मुझे भूख लगी है, तो यान उसे केक देता है और कहता है कि शायद मिस शेन को यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए इनवाइट नहीं किया गया था। जुन शेन की ओर से सॉरी कहता है और बोलता है शेन को मैं खुद अपने साथ लेके आया था और प्लीज आप शेन को डराए ना। यान कहता है जितना मुझे पता है मिस शेन बहुत ही ज्यादा साहसी लड़की है। तभी वहाँ पर याओ आती है और बोलती है कि वो यान की बचपन की दोस्त है और वो शेन के परफॉर्मेंस की काफी तारीफ करती है। और इधर जुन शेन की तारीफ करता है कि शेन को बचपन से ही पियानो प्ले करना बहुत ही पसंद है और वो बहुत ही होशियार और टैलेंटेड है। फिर याओ यान को अपने साथ लेके चली जाती है। शेन को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जुन से पूछती है क्या आप भी इन फ्यूचर किसी रिच फैमिली की बेटी से शादी करोगे? इस पर जुन बोलता है कि शादी तो दो फैमिली के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होती है। और ये सुनकर शेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रोने लगती है। तो जुन उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो शेन बोलती है कि मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है। तो जुन कहता है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भाई को देखने चलेंगे, और उसे हक करता है। तभी यान दूर से उन दोनों को देख रहा होता है और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जुन और शेन दोनों ही अब्रोड चले जाते हैं। शेन अपने भाई को देखकर बहुत ही इमोशनल होती है और उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं और कहती है प्लीज भाई आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे अंकल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जुन उसे होटल चलने को बोलता है, लेकिन शेन मना कर देती है और कहती है मुझे अभी भाई के साथ रुकना है। और शेन अपने भाई को गीले टॉवल से साफ कर रही होती है और हमें यहाँ पता चलता है शेन का भाई और यान स्कूल में क्लासमेट होते हैं और दोनों के बीच में हमेशा से छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती आ रही होती हैं। इसलिए शेन बोलती है आपको पता चलेगा कि मैंने आपके दुश्मन के साथ नाइट स्पेंड की है, तो मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं शेन डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर बताता है कि आपका भाई कोमा से बाहर आ सकता है, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन की जरूरत होगी। डॉक्टर उसे जल्दी से सारा पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर जल्दी नहीं किया तो उसके भाई की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर हम शेन और जुन को देखते हैं। वो बोलता है मैं तुम्हारे भाई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जानता है कि शेन ऐसे पैसे नहीं लेने वाली है। उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो बोलता है कि मेरी मॉम को तुम्हारा जैसे इनोसेंट लड़की बहुत ही पसंद है और मैं अभी किसी भी ब्लाइंड डेट के लिए रेडी नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक्टिंग करनी होगी। तो शेन कहती है आपको लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगी? वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम कर पाओगी। फिर वो बोलती है ठीक है मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं पैसे ऐसे नहीं लेने वाली, एक लोन के तौर पर पैसे लूंगी, और जब मेरा भाई कोमा से बाहर आ जाएगा तो हम दोनों भाई बहन मिलके इसे वापस आपको लौटा देंगे। ये सुनकर जुन खुश होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गई। फिर शेन जुन के असिस्टेंट के साथ रिंग खरीदने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर यान के आदमी आते हैं और शेन को कहते हैं सर ने आपको बुलाया है। तभी जुन का असिस्टेंट उन्हें रोकता है, लेकिन शेन तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चली जाती है। फिर वो यान के पास आती है। यान शेन से गुस्सा होता है, इसलिए वो सेक्रेटरी के थ्रू शेन से बात करता है और कहता है ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसको वापस चाइना चलने को कहता है। वो कहती है मुझे अभी ब्रदर जुन के साथ कुछ काम है, इसलिए अभी मैं वापस चाइना नहीं आ सकती। उसके मुंह से जुन का नाम सुनकर यान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और यान देखता है कि वो कुछ खरीद कर लाई है और कहता है तुम्हारा भाई कोमा में है और तुम इतने महंगी चीजें खरीद रही हो। शेन कहती है आपको किसने बताया कि मेरा भाई कोमा में है? तो सेक्रेटरी बताता है कि उन्होंने आपके कॉलेज से पता किया है। शेन कहती है कि उसका भाई अभी बीमार है। तभी यान बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों की नीड है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हारे भाई का
तुम्हारा मेडिकल बिल देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे कॉलेज की भी तो फंडिंग करता हूँ, तुम उसे एज ए डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती हो। लेकिन शेन इसके लिए मना कर देती है। यान उससे कारण पूछता है तो शेन कहती है कि उसके पास इसके बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यान कहता है कि तुम जुन के साथ क्यों हो, तुम उसका फेवर ले सकती हो पर मेरा नहीं, और वैसे भी वो तुम्हें ऐसा क्या दे रहा है जो तुम उसको इतना सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। शेन को सुनकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तो यान कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने को रेडी हूँ। तो शेन बोलती है मेरी पहले से ही एंगेजमेंट हो रखी है, इसलिए आपको अभी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यान को सुनकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा लाइफ लॉन्ग पार्टनर मिल चुका है। शेन वहाँ से चली जाती है, जिससे यान को बहुत ही हर्ट होता है। इधर शेन को पता चलता है डॉक्टर उसके साथ फ्रॉड कर रहा था, इसीलिए वो उस डॉक्टर के खिलाफ हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर देती है। इसलिए वो डॉक्टर उसे गुस्सा हो जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके जैसे और भी लड़कियां कैद होती हैं। सब उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। शेन को यान की बात याद आने लगती है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो यहाँ पर शेन मिस्टर गु का नाम सुनती है और देखती है कि वह कोई और पर्सन है और सोचती है कि आखिर मिस्टर गु ऐसी जगह पर क्या ही करेंगे। वहाँ पर लड़कियों को ऑक्शन में सेल करने के लिए लाया गया था। ऑक्शन में बहुत सारे लोग लड़कियों को बाय करने के लिए आते हैं और एक एक करके सारी लड़कियों की बिडिंग शुरू होती है और अब शेन की बारी आती है और उसे देखकर सभी लोग लगभग बिडिंग लगाने लगते हैं और उसे टच कर चेक करने लगते हैं। बेचारी शेन बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। तभी वहाँ पर यान आता है जो सबसे हाई बिडिंग लगाकर उसे खरीद लेता है। यान उसे होटल ले जाता है। शेन बहुत ही डरी हुई होती है। तभी यान अपने फेस से मास्क हटाता है तो शेन उसे देखती है तो उसे सांस में सांस आती है। यान उसे कहता है अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो वो लोग तुम्हें खरीद लेते हैं। शेन उसे सॉरी कहती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है और वो उसे हग करके रोने लगती है। यान को उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है और उसे गले लगाकर वो भी रोने लगता है। फिर वो उसे प्यार से किस करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा डरी हुई हो। फिर वो शेन को बाथरूम में लेके जाता है क्लीन करने के लिए और उसे इतना क्लोज देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो शेन उसे रोकती है और कहती है कि अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो यान उसे कहता है बस तुम मुझे टाइटली होल्ड कर लो और आज जो भी हुआ इस सब की बात तुम भूल जाओगी। और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर शेन का चेकअप करने आती है और यान से बोलती है कि कुछ दिनों तक आपको अलग रूम में सोना होगा क्योंकि मिस शेन की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। ये सुनकर दोनों को बहुत ही एम्बेरसमेंट फील होता है। शेन मन में सोचती है जितना मुझे ऑक्शन में उन किडनैपर ने परेशान नहीं किया उससे ज्यादा तो मुझे यान ने हर्ट कर दिया। डॉक्टर के जाने के बाद यान उसे रेस्ट करने का बोलता है तो शेन बताती है कि मेरे भाई इसी कंट्री में हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जानकर यान सरप्राइज हो जाता है। तो शेन कहती है डॉक्टर ने मेरे भाई के ट्रीटमेंट के बारे में झूठ कहा था और मुझे धोखा दिया है और मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट की थी, इसलिए मुझे टेंशन है कि कहीं वो मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना कर दे। इसलिए वो अपने भाई के पास जाने लगती है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो यान उसे रेस्ट करने का कहता है। ये सब जानने के बाद यान डॉक्टर को सबक सिखाने का कहता है और यह यान को पता चलता है कि शेन उसकी क्लासमेट की सिस्टर है और उस क्लासमेट के साथ हमेशा उसकी कोल्ड वॉर चलती रहती थी। और उसे ये भी पता चलता है कि उसका भाई इस वक्त अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में है, इसलिए फिर वो वहाँ पर अकेले जाने का सोचता है। फिर हम देखते हैं शेन बाथरूम में बाथ टब में होती है। तभी वहाँ पर यान आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे भाई को सेफली बचा लूंगा और कहता है कि कल मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाने वाला हूँ और पूछता है क्या तुम उस चाओ की सिस्टर हो। तो शेन बोलती है हाँ। यान बोलता है कि अगर क्या होगा तुम्हारे भाई को पता चले कि उसकी प्यारी सी बहन उसके दुश्मन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है तो क्या वो कोमा से उठकर मुझे मारेगा। तो शेन उसको ऐसा बोलने से मना करती है। यान बोलता है अगर मैं 3 दिन के अंदर वापस ना आ पाया तो मेरे सेक्रेटरी के साथ चाइना चली जाना और तुम अपनी स्टडी पर वहाँ पर फोकस करना। और वो उसे प्यार से किस करता है। इधर हम देखते हैं शेन को बिल्कुल नींद नहीं आती है। उसे यान की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो उठ के रूम से बाहर जाती है तो देखती है यान का आदमी बैठा होता है और वो उसे बताता है कि बॉस ने आपकी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तो शेन समझ जाती है कि यान किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर यान का सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि मिस्टर गु अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के आदमी गुमार्ग से मिलने के लिए गए हैं। और ये जानकर शेन को उसकी और भी ज्यादा फिक्र होती है। तो सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर गु के भाई मिस्टर गुजाओ एक्चुअल में यान का भाई कैप्टन होता है और दोनों भाई का एक ही मिशन होता है अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। शेन उसे उसके पास ले जाने के लिए बोलती है और उसे यान के पास ले जाया जाता है। शेन यान के भाई से बताती है कि यान किसी प्रॉब्लम में है। शेन को उस जगह के बारे में पहले से पता होता है क्योंकि उसे भी पहले यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था, इसलिए वो उन लोगों को यान के पास ले जाने के लिए मदद करती है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। हम देखते हैं यान पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन के
आदमी को हरा देता है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। यान अपने आदमी को बोलता है शेन को यहाँ पर क्यों लेकर आए, तो शेन कहती है मैं खुद से यहाँ पर आई हूँ, और उसे उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है। शेन देखती है कि उसका भाई भी यहाँ पर है, तो यान कहता है कि वो तुम्हारे भाई के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, लेकिन मैं टाइम पर आ गया। तो शेन उसे थैंक यू कहती है। अब यान यहाँ पर भी सभी के सामने बेशर्मों की तरह कहता है अब घर चलकर तुम मुझे इसके बदले किस तरह से रीपे करोगी। फिर यान शेन को बोलता है तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, और उसकी चिंता करने से मना करता है और वापस चाइना चलने के लिए कहता है। इधर हम यान के भाई को देखते हैं, जो यान के सेक्रेटरी से पूछता है कि वो इस लड़की से कैसे मिला, क्या वो उसे लव करता है। तो सेक्रेटरी बताता है कि बॉस बाई चांस ही इस लड़की से मिले थे। तो यान का भाई बोलता है स्कूल टाइम में यान की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और अब शेन है, और वो बोलता है जब मदर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा फिक्र करेगी। तो सेक्रेटरी बताता है वो शेन को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, और ये सुनकर यान का भाई किसी को कॉल करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। अगर आपको इस ड्रामे का लास्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में लास्ट लिखिए।